ओ सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी श्री अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ रह जाए। इसके लिए ज्ञानी के एक एक वचन, एक एक बोल को ग्रहण करना, सिर्फ सुनना नहीं है, ग्रहण करना। और ऐसा ग्रहण हो जाए कि वो हमेशा हमारे साथ में रहे, इस भव और आगे के भव में भी। अभी मूढ़ मार्ग ज्योतिष भाई ने पद लिया, उसमें ज्ञान दर्शन चरित्र की डेफिनेशन है। ज्ञान क्या है? तो देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा जानना। तो इसमें पद है, देह से भिन्न हूं आत्मा छू, एम जाने सदगुरु उपदेश थी, उपयोगी सदा अविनाश। मतलब देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, उपयोगी मतलब हर समय कुछ न कुछ उपयोग में लगा हूं, यानी जानने की और देखने की क्रिया में लगा हूं। सो उपयोगी सदा अविनाश, एम जाने सदगुरु उपदेश थी। अपनी मति कल्पना से नहीं, सदगुरु ने कहा, उन्होंने उपदेश दिया जो मैंने मान्य किया, और उनके उपदेश से मैंने जाना है कि मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ और सदा अविनाशी हूँ। मतलब मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूँ, कभी भी मेरा नाश नहीं होना। मैं था, हूँ और रहूंगा। ये बात मानना बहुत डिफिकल्ट है कि मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और रहूंगा। मेरी मृत्यु होने वाली ही नहीं है। मतलब ये बात एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। हम भले बोलते हैं कि मैं नित्य हूँ, लेकिन नित्यता को समझ के एक्सेप्ट कर लेना कि मैं रियल में नित्य हूँ, यानी अनादि काल से, अनंत अनंत काल से मैं था, हूँ और अनंत काल तक रहूंगा। अभी फ्यूचर के लिए मेरे पास में दो चॉइस है, या तो मैं जन्म मरण करता रहूं, या फिर ये जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करूं। तो चॉइस इज अवर्स कि अभी क्या जन्म मरण करते ही रहना है। और कृपाणु देव कहते हैं जन्म जरा मरण, जन्म में दुख, मरण में दुख, और जरा, जरा मतलब उसके बीच में जो आपको आदि व्याधि उपाधि होती है। आदि मतलब मानसिक, व्याधि मतलब शारीरिक, उपाधि मतलब कुटुंबिक, समाज की, बाकी सब। तो ये सब कंटिन्यूअस, मतलब हमारे जीवन में कुछ न कुछ घटना होती ही रहती है और हमें सुख की प्राप्ति नहीं करने देती। तो सुख तो मेरे अंदर में है, लेकिन मुझे अपने ही बारे में पता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और सुख का धाम हूँ, इसीलिए मैं हमेशा दुखी हूँ। कृपाणु देव ने कहा सुख का साधन एक ही है, सुख प्राप्त करने का। क्या साधन है? आत्मज्ञान। एक्चुअली
सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब जैसे अभी बताया कि मैं देह से भिन्न हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सदा जानने वाला, ज्ञान करने वाला पदार्थ हूं। तो ये जानना, समझना और उसको श्रद्धा पूर्वक मान लेना कि गुरु ने कहा है, इसके लिए मुझे मान्य है। जो हम आज्ञा भक्ति में भी करते हैं कि मैंने तो आत्मा जाना नहीं है, परंतु परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा जाना, देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा कैसा है, शुद्ध और सिद्ध समान है। तो ये मानना, और फिर ये मान्यता, फिर विश्वास, फिर श्रद्धा, और ये स्टेप्स है। जितनी स्ट्रॉन्ग श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, इस मार्ग के प्रति, उतना हमारे अंदर में आत्मज्ञान प्रकट होगा। श्रद्धा कच्ची तो आत्मज्ञान भी कच्चा। फिर नेक्स्ट है, जे ज्ञाने કરીને જાણ્યું તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત, કયું ભગવંતે દર્શન તેહને જેનું બીજું નામ समकित। कभी ये जान लिया, ये मान लिया, श्रद्धा भी हो गई, लेकिन अभी तक प्रतीति नहीं हुई। पापा जी कहते हैं कि जब ये आत्मा का स्पर्श होता है, स्पर्श, सिर्फ स्पर्श, टच, वो इतना पवित्र और इतना ब्यूटीफुल है कि उसको डिस्क्राइब करना भी पॉसिबल नहीं। तो आत्मा का स्पर्श हुआ, यानी कि आत्मा की प्रतीति हुई, और प्रतीति मतलब एक प्रूफ मिला कि हाँ, अब तक जो मैंने माना था वो रियल में है आत्मा, क्योंकि मैंने अभी उसको आंशिक, पार्शियली फील किया। और इसको क्या कहते हैं? दर्शन, आत्मा का दर्शन। आज तक हमने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए हैं, आत्मा के दर्शन नहीं किए। और सबसे पवित्र दर्शन तो आत्मा का दर्शन। तो हमें आत्मा का दर्शन करना है, और वो हो तो धन्य भाग, धन्य भाग, क्योंकि इसको कहते हैं सम्यक दर्शन या सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले जो आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की बिलीफ, वो पक्की होगी तो ही आत्मा का दर्शन होगा। उसके बिना आत्मा का दर्शन हो नहीं सकता। तो जे जे ज्ञाने करीने जानी, जो ज्ञान से हमने जाना है, उसकी शुद्ध प्रतीति, शुद्ध मतलब शुद्ध आत्मा का अनुभव, टच हुआ, प्रतीति हुई, प्रूफ मिला, उसको कहते हैं दर्शन, जिसका दूसरा नाम है समकित या सम्यक दर्शन। तो ये मूल मार्ग में परम कृपाणु देव ने इतना क्लियरली ज्ञान दर्शन चारित्र का बताया। अभी दर्शन हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? चारित्र। फिर कहते हैं जेन आवी प्रतीति जीवनी, जानियो सर्वथी भिन्न असंग, एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे नाम चारित्र अनलिंग। कि एक बार आत्मा का दर्शन हो गया, शायद फिर से भी हो, कुछ समय के बाद हो, कुछ बहुत समय के बाद हो, लेकिन धीरे धीरे दर्शन आत्मा का होता जाता है। और एक समय आत्मा का अनुभव, मतलब
बड़वान बड़वान अनुभव, पहले प्रतीति थी, अभी अनुभव है। डिफरेंस ये है, प्रतीति मतलब ट्रेलर, अनुभव मतलब पूरा पिक्चर। तो पूरा अनुभव हो रहा है आत्मा का कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है, उसका अनुभव हो रहा है। अनुभव मतलब मान्यता नहीं है, अभी अनुभव है। तो अनुभव से क्या हो रहा है कि रियलाइज हो रहा है कि मैं सर्व से भिन्न हूं, सबसे भिन्न हूं। शरीर से, मन से, चित्त से, परिवार से, ये घर से, सबसे भिन्न हूं। तो क्या कहते हैं, जेम अभी प्रतीति जीवनी जानियो सर्वथी भिन्न असंग, सबसे भिन्न और असंग हूं। मैं असंग हूं, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा स्थिर स्वभाव, और जब भी ऐसी असंग दशा आती है तो आत्मा में बहुत स्थिरता आ जाती है। और स्थिरता आने से कोई भी परिस्थिति में आत्मा चलित नहीं होता है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, कल या परसों। तो बुद्ध भगवान और सभी भगवान, महावीर, राम कृष्ण कैसे थे, स्थिर। कोई भी परिस्थिति में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राम भगवान को राजगादी मिली या वनवास मिला, कोई फर्क नहीं, दोनों उनके लिए एक समान थे। मतलब इतनी स्थिरता, इतना वैराग्य कि कुछ भी मेरा है ही नहीं, मैं तो असंग हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना राजगादी की जरूरत है। और जंगल में भी रहूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आत्मा के अनुभव में रहूंगा हर समय। अभी जब भी आप आत्मा के अनुभव में रहोगे तो बाह्य की कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसा स्थिर स्वभाव जब भी उत्पन्न होता है, एवो स्थिर स्वभाव पे उपजे नाम चारित्र अनलिंग। मतलब ये स्थिर स्वभाव में किसी भी चीज की, अनलिंग मतलब कोई भी चीज की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा हो तो ही स्थिर स्वभाव होगा, जंगल में जाऊंगा तो ही स्थिर स्वभाव होगा, नहीं। यहाँ बैठे बैठे भी मुझे स्थिर स्वभाव की अनुभूति हो सकती है। हर जगह पे मेरा स्वभाव कैसा रहेगा, स्थिर, जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। हम्म, स्थिर स्वभाव। तो ये स्वभाव, ये आत्मा की दशा है, जैसी परम कृपाणु देव की थी, पापा जी की हम देखते थे। तो इतनी स्थिरता है, बहुत ही समाधि में है। ज्ञानी कैसे हैं, समाधि में है। कोई भी चीज, आदि व्याधि उपाधि, नथिंग कैन डिस्टर्ब दैट। तो हमारा गोल भी क्या होना चाहिए अल्टीमेटली, पहले ज्ञान, फिर दर्शन, स्टेप्स है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र। और एक बार ये एक के बाद एक प्राप्त होंगे, फिर उनकी तीनों की ऐक्यता होगी। ऐक्यता मतलब मैं ही ज्ञान हूँ, मुझे ही मेरा दर्शन हो रहा है, मुझे ही मेरा अनुभव हो रहा है। इसको कहते हैं रत्नत्रय की ऐक्यता। और वही केवल ज्ञान की दशा है। तो इसको समय लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, और ये करते जाना है सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय वांचन के द्वारा, ध्यान, चिंतवन, मनन। ये एक एक चीज के ऊपर में बार बार चिंतवन मनन करना है कि कृपाणु देव क्या कहना चाहते हैं। और उन्होंने जो भी लिखा है अपने अनुभव से लिखा है। तो ये उनका अनुभव है, एंड यही मुझे प्राप्त करना। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं अपनी मोक्ष माला। हम्म।
कौन पढ़ेगा? रामदास। हेलो। हाँ, शिक्षा पाठ 30। शिक्षा पाठ 30। अच्छा। आपका वीडियो चालू करो। हम्म। एक मिनट। हम्म। शिक्षा पाठ 30। सर्व जीवों की रक्षा भाग 2। मगध देश की राजगृही नगरी का अधिराजा श्रेणी का एक बार सभा भरकर बैठा बैठा था। प्रसंगोत्पात बातचीत के दौरान जो मांसलूप संबंध थे, वे बोले कि आजकल मांस विशेष सस्ता है। यह बात अभय कुमार ने सुनी, इसलिए उसने उन हिंसक सामंतों को बोध देने का निश्चय किया। सायंस सभा विसर्जित हुई। राजा अनंतपुर में गया। उसने बात अभय कुमार कर्तव्य के लिए जिसने मांस की बात की थी, उसके घर गया। जिसके घर गया, वहां स्वागत करने के बाद उसने पूछा, आप किस लिए परिश्रम उठा उठाकर मेरे घर पधारे हैं? अभय कुमार ने कहा, महाराजा श्रेणी को अकस्मात महारोग उत्पन्न हुआ है। वैद्यों को इकट्ठे करने पर उन्होंने कहा कि कोमल मनुष्य के कलेजे का 1.25 भर मांस हो तो यह रोग मिटे। आप राजा के प्रिय मान्य है, इसलिए आपके यहाँ यह मांस लेने आया हूँ। समंत ने विचार किया, कलेजे का मांस मैं मेरे बिना किस तरह से दे सकता हूँ। इसलिए अभय कुमार से पूछा, महाराज, यह तो कैसा हो सकता है? ऐसा कहने के बाद अपनी बात राजा के आगे प्रकट न करने के लिए अभय कुमार को बहुत सा द्रव्य दिए दिया, जिसे वह अभय कुमार लेता गया। इस प्रकार अभय कुमार सभी समंतों के घर फिर आया। सभी मांस न दे सके और अपनी बात को छुपाने के लिए उन्होंने द्रव्य दिया। आगे भी आप बढ़ो। आगे पढ़ो। फिर जब दूसरे दिन सभा मिली, तब सभी समंत अपने अपने आसन पर आकर बैठे। राजा भी सिंहासन पर विराजमान था। समंत आकर राजा से कल की कुशल पूछने लगे। राजा इस बात से विस्मित हुआ। अभय कुमार की ओर देखा, तब अभय कुमार बोला, महाराज, कल आपके सामंत सभा में बोले थे कि आजकल मांस सस्ता मिलता है, इसलिए मैं उनके यहाँ मांस लेने गया था। तब सबने मुझे बहुत द्रव्य दिया, परंतु कलेजे का 1.25 पैसा भर मांस नहीं दिया। तब यह मांस सस्ता या महंगा, यह सुनकर सब समन शर्म से नीचे देखने लगे। कोई कुछ बोले न सका। फिर अभय कुमार ने कहा, यह मैंने कुछ आपको दुख देने के लिए नहीं किया, परंतु बोध देने के लिए किया है। यदि हमें अपने शरीर का मांस देना पड़े तो अनंत भय होता है, क्योंकि हमें अपनी देह प्रिय है। इसी प्रकार जिस जीव का मांस वह मांस होगा, उसे भी अपना जीव प्यारा होगा। जैसे हम अमूल्य वस्तुएं देकर भी अपनी देह को बचाते हैं, वैसे ही उन बेचारे पामर प्राणियों को भी ऐसा होना चाहिए। हम समझने वाले बोलते बोलते चलते प्राणी है, वे बेचारे अवाचक और न समझ है। उन्हें मौत का दुख दे, यह कैसा पाप का प्रबल कारण है। हमें इस वचनों को निरंतर ध्यान से रखना चाहिए कि सब प्राणियों को अपना जीव प्यारा है और
सब जीव की रक्षा करना, इसके जैसा एक ही धर्म नहीं है। अभय कुमार के भाषण से सैनिक राजा का सैनिक महाराजा संतुष्ट हुए, तभी संबंध भी प्रतिबद्ध हुए। उन्होंने उस दिन से मांस न खाने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि एक तो यह अभक्ष अभक्ष है और किसी जीव को मारे बिना मिलता नहीं है। यह बड़ा अधर्म है। इसलिए अभय मंत्री का कथन सुनकर उन्होंने अभय दान में ध्यान दिया कि आत्मा के परम सुख का कारण है, जो आत्मा के परम सुख का कारण है। इस शिक्षा पाठ 30 में जो जीवों की, सर्व जीवों की रक्षा कैसे करे और हर एक प्राणी को जो भी है जीने का अधिकार है, और किसी को मार के उसका मांस खाना एक कैसा गलत है। इसी रिगार्डिंग मीन्स वो जो ये शिक्षा पाठ दिया हुआ है। तो इसमें एक कथा उन्होंने सुनाई है कि जो मगध देश का राजा के बारे में। तो वहाँ जो एक प्रसंग हुआ था, तो उसमें जब राज दरबार में सामंत और वो सब आए हुए थे, तो सामंत ने वहाँ बताया कि आजकल मीन्स अपने राज्य में मांस तो सस्ता हो गया है करके। तो ये जो अभय कुमार थे, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उनको लगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये कितनी गलत बात है। तो वो उनको सिखाने की थी। इसलिए उन्होंने ये किया कि उनके घर पर जाके, जैसा कि राजा को महाव्याधि हो गई है और उनको एक मांस का कलेजे का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए करके, तो उससे वो ठीक हो जाएंगे करके ऐसी स्टोरी बनाई। तो कोई भी अपना शरीर का एक गुंज भर मीन्स एक छोटा टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसके लिए उन्होंने उनको लालच दे दिया कि भाई उसके बदले में आप धन लेके जाइए, पर ये नहीं, ये कर सकता है। तो उसी प्रकार फिर जब वापस राज दरबार बैठा, तो उन्होंने जो सामंत ने बात की थी वो कैसी गलत है और वो करना कितना पाप है। तो उसी रिगार्डिंग ये सब स्टोरी बताई है कि भाई हर एक प्राणी को जीने का अधिकार है, और हर एक को मांस मीन्स ये तो मुख प्राणी है, ना बोल सकते ना कुछ ये कर सकते। तो उनको मार के खाना ना तो ये करना, वो कितनी गलत बात है करके। ऐसा जैसा अपने को अपना शरीर का मांस जैसा प्रिय है, वैसा उनको भी उनका शरीर का तो ये मांस प्रिय है, तो उसका वो खाना कितना गलत है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग ये सब कथा है करके, यही मेरे समझ में है। हम्म। हम्म। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? ज्योतिष भाई, शकुन, हर्ष, इस स्टोरी के ऊपर? निमेश में मेरे को तो इतना अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि मांस नहीं खाना है और हिंसा नहीं करनी है, और ये अगर किसी को किसी भी रूप में अगर शिक्षा मिल जाए तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो मैं भी अगेंस्ट रहती हूँ कि हम लोगों को दया भाव सबसे पहले होना चाहिए। जैसा हमें अपने लिए दर्द होता है, का हमें वीडियो चालू चाहे करो। शकुन, वीडियो हो तो वीडियो चालू कर लो। हाँ जी, हाँ जी निमेश भाई। हम्म। हम्म। मैं बोल रही थी कि मुझे जो है ये शुरू से ही इस दया भाव बहुत रहता है, और बड़ा दर्द होता है किसी भी जीव को मारने में। अब तो मतलब जब से जाना है तब से ध्यान आया कि अरे वो भी जीव है उसके अंदर। तो हम लोग को क्या है, कॉकरोच भी मारने में अब डर लगने लगा, नहीं मारते। कोशिश रहती है बस कि जिंदा इसको निकाल दो, पर हम्म। मतलब मारना नहीं है। तो ये 100% कोशिश रहती है। हम्म। 99% हो पाता है, एक आध बार कभी कभार मच्छर को मारती हूँ, नहीं तो कोशिश करती रहती है सहन करने की। पर ये दया भाव जो सीखा है वो इतना जबरदस्त, ये सिर्फ इसी सत्संग में सीखा है मैंने, कि हर हम्म। जीव में जीने की इच्छा हर एक को रहती है। तो हम लोगों को दर्द रहता है, उनके अंदर भय होता है। अगर हम भय देते तो इसमें हम कितना गुना, अनंत गुना पाप हम लोग करते रहते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। तो हम लोगों को ये जो स्टोरी अभी हुई बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। मैं तो हम्म। बहुत खुश हूँ, मेरा दिल में इतना प्यार आता है कि हाँ, ये जिसने छोड़ा वो कितना भाग्यशाली है। कहीं पर भी समझ आई, पर समझ तो आई। अब कोई सुन के भी और ना सुने तो फिर उसके लिए तो बेकार है ना सब। हम्म। हम्म।
तो ये जो स्टोरी है, अभय कुमार, सैनिक राजा और उनके सामंत, मतलब उनके मंत्री और जो भी ऑफिसर्स है, उसकी स्टोरी है। और जैसे इसमें बताया कि वो लोग, सामंत लोग, नॉनवेज खाते थे। और उन्होंने कहा कि मांस सस्ता हो, मतलब और खाओ और पाप करो। हम्म तो इसके अंदर में अभय कुमार को बहुत बुरा लगा कि कितनी गलत बात हमारे दरबार में हो रही है, राजा के सामने हो रही है। तो उसने एक सबको लेसन सिखाने के लिए स्टोरी बनाई कि राजा बहुत बीमार है और वैद्य ने कहा है कि एक कोमल अ, कलेजे का मांस मिलेगा तो उससे राजा ठीक हो जाएगा। और करके हर सामंत के घर पे गए। अभी जस्ट इमेजिन करो कि आपको कलेजा, क्या आपको बोले कि यहाँ का भी कुछ मांस निकाल दो या पाँव का मांस निकाल के दो, तो भी आप राजी नहीं होंगे। कलेजा तो दूर की बात हो गई कि भाई मेरा शरीर को तो टच भी ना हो, कुछ भी ना हो। और जब भी एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है या पाँव कट जाता है तो कितना दुख होता है। हम्म सो ये रियलाइज, ऑब्वियसली सामंत लोग तो चालू थे। उन्होंने सोचा कि अरे इसको पटा के थोड़ा धन देते हैं और ये मान जाएगा। ऐसे एक एक करके सबने धन दे दिया। और जब ये राजा नेक्स्ट दिन दरबार में थे, सब सामंत लोगों ने पूछा कैसी है आपकी तबीयत। उनको लगा राजा ठीक हो गए होंगे, किसी ने तो किसी ने दिया होगा, बट किसी ने नहीं दिया। और फिर अभय कुमार के तरफ देखा, राजा समझ गया कि कुछ तो दाल में काला है। फिर अभय कुमार ने पूरा बताया कि कैसे ये लोगों ने अपना कलेजा देने से मना कर दिया और मुझे धन दे के भेज दिया कि आप राजा को मत बताना। तो ऑब्वियसली सामंत लोग तो बहुत शर्मिंदा थे, अभी राजा के सामने ये बात खुली हो गई। और पहले के जमाने में तो क्या है, राजा डिसाइड करे कि भाई इसको कोई लंबा केस वेस चढ़ता नहीं था। राजा को लगा इसको फांसी चढ़ाना है या इसको मौत के घाट उतार देना है तो तुरंत ऑर्डर दे देगा। लेकिन अभय कुमार ने कहा मेरा ये गोल नहीं है। मेरा गोल तो सबको समझाना है कि जैसे आपको आपका जीव प्यारा है, आप मरना नहीं चाहते हो, वैसे हर कोई जीव मरना नहीं चाहता। उसको भी उसकी जान उतनी ही प्यारी है, चाहे वो चिकन या मुर्गी हो, बकरा हो, फिश हो, कोई भी चीज, कोई भी जीव। तो समझना ये है कि जब भी मैं अपना कुछ भी काट के देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे क्या हक है? क्या मैं दूसरे को जीवन दान दे सकता हूं? नहीं। तो मुझे क्या हक है कि किसी का जीवन लेने का, किसी को मार के सिर्फ अपनी भूख मिटाने का? और आप देखते हो रोज कितने चिकन 5 स्टार में इधर उधर रेस्टोरेंट में जाते हैं, लाखों की संख्या में। बेचारे उनका जीवन ही नरक है। एक तो वो लोग को पैदा किया जाता है उस केज के अंदर, है ना। आप देखो वो चिकन कैसे रहते हैं, उस पिंजरे में रहते हैं। जन्म वहां, खाना वहां, रहना वहां, सब कुछ वहां, और मरना भी वहीं से। मतलब उनका जन्म या जो भी जीवन है पूरा नरक है। और मनुष्य इतना क्रूर है कि उसको इस तरह से पूरा जीवन रखता है और फिर उसको मार के खा जाता है।
तो ये तो बेचारे कैसे जीव है, बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो यहाँ पर हमारे देश में मुसलमान लोग गाय खाते हैं, लेकिन दूसरे जगह पे तो बीफ इज अ वेरी कॉमन थिंग। गाय का मांस, भैंस का, मतलब किस किस का मांस नहीं खाते हैं। फिर जो समुद्र में अलग अलग प्राणी होते हैं, फिश तो है ही, ऑक्टोपस है, और दूसरे अलग अलग समुद्र के प्राणी हैं, नदी के प्राणी हैं, उसको भी खाते हैं। वो तो लाइव रखे जाते हैं, एक फिश टैंक में रखे जाते हैं, और जिसको वो बोलेगा मुझे ये खाना है, तो इसको निकाल के उसको मार के उसका कुछ ना कुछ आइटम बनाया जाता है। आपको शायद पता होगा या देखा होगा। तो कितनी क्रूरता है। अभी मुझे मिलने को कोमल आई थी, कोमल तो गुड़गांव रहती है। वो इधर बॉम्बे कुछ शादी में आई थी, तो वो 3 साल तक इंडोनेशिया में थी। अभी इंडोनेशिया में तो वो लोग सब दुनिया भर की चीजें खाते हैं, और उसने कहा कि एक साइड में वेजिटेबल, उसके बाजू में ही सब ये सब समुद्र के प्राणी, ये वो सब बाजू बाजू में। भी ये तो पूरी वेजिटेरियन जैन। उसको इतना तकलीफ होता था कि वो शॉपिंग यानी वेजिटेबल लेने के लिए भी नहीं जा पाती थी। फिर किसी मुमुक्षु ने बहुत अच्छा बोला उसको कि आप पप्पा जी की दृष्टि से ये ये जीव को देखो। आपके अंदर में पप्पा जी की दृष्टि है, ऐसा इमेजिन करो, और जितने भी वो जीव है उसके बारे में शुभ भाव करो कि उनका भी कल्याण हो। वो भी उनका बेचारे का मरना तो निश्चित है, क्योंकि कोई ना कोई तो उसको लेके जाएगा, मार के खा जाएगा। लेकिन तुम उसके लिए कल्याण के भाव करो। तो जब कभी भी हम चिकन को देखे जो जा रहे हैं गाड़ी में और हो रहा है, उसके सब जीवों के लिए कल्याण के भाव करें कि ठीक है, अब इसका एंड आया है बेचारे का, लेकिन आगे जाके ये भी मनुष्य भाव की प्राप्ति करे, और मनुष्य भाव की प्राप्ति करके ये भी सदगुरु के शरण में रहकर मोक्ष की प्राप्ति करे। देखो, हम पूरा जगत को तो चेंज वेजिटेरियन नहीं बना सकते हैं। जिसकी समझ नहीं है उसको समझा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से खाता आ रहा है। लेकिन जो समझ सके उसे समझा सकते हैं कि क्यों पाप कर रहा है, और पाप का फल तेरे को भुगतना पड़ेगा। ये जो भी नॉनवेज खा रहे हैं उसका पाप का फल कौन भुगतेगा? वही लोग ना। सो बस करुणा भाव, दया भाव, और ये सब जीवों की रक्षा हो, उनका कल्याण हो, हम यही भाव कर सकते हैं। और अगर किसी को रोक सकते हैं तो ट्राई करना है। और बस मैंने पास्ट में ऐसे चीज की हो, जैसे मैंने बताया पहले मैं भी नॉनवेज खाता था, तो अभी बहुत पश्चाताप होता है और क्षमापना चलती है। तो आपने भी इस भाव में या पूर्व भाव में, कभी आप भी क्रिश्चियन होंगे, मुसलमान होंगे, या दूसरे धर्म के होंगे, कभी आपने भी नॉनवेज खाया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने भी ना खाया हो। तो वहां पर उसकी क्षमापना आज हम लोग मांग सकते हैं। अगर इस भाव में या पूर्व भाव में मैंने भी किसी को मार के मांस खाया है। अभी कुछ ऐसे, अगर आप पूर्व भाव में शेर थे, चीता थे, तो आप घास तो नहीं खाने वाले थे, किसी को मार के ही खाने वाले थे। तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन मनुष्य बन के मैंने
जीव की हिंसा की, नॉनवेज खाया हो, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। और ये सब भवों में भी मजबूरी में मैंने, मतलब तभी तो मुझे समझ ही नहीं थी, मैंने खाया। सबकी क्षमा अपना, इसके लिए अभी ये सब से छूटना है, मुक्त होना है, इस संसार से मुक्त होना है। ये संसार में ऐसा ही है, अभी मुझे संसार को छोड़ना है, संसार भाव को छोड़ना है। अभी भी मैं संसार से चिपक के रहूं तो पाप तो करता ही जाऊंगा। तो बस निवृत्ति, मुझे निवृत्त होना है अभी, और इसमें अंदर अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। बस इसमें से हमें भी यही सीख लेनी है कि किसी भी जीव की हिंसा हम जानते अनजाने में भी न करें, और बहुत ध्यान से हमारा चलना बैठना खाना पीना सब में ध्यान रख के करें, किसी भी जीव की हिंसा न हो। और अगर मान लो बाई चांस हो जाए तो उसकी बलवान क्षमापना 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 क्षमापना। ओके, चलो ज्योतिष भाई, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 31। शिक्षा पाठ 31 प्रत्याख्यान। पच्चखान शब्द वारंवार तुम्हारे सुनने में आया है। इसका मूल शब्द प्रत्याख्यान है और यह अमुक वस्तु की ओर चित्त न जाने देने का जो नियम करना उसके लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्याख्यान करने का हेतु अति उत्तम तथा सूक्ष्म है। प्रत्याख्यान न करने से चाहे किसी वस्तु को न खाओ अथवा उसका भोग न करो तो भी उससे संवर नहीं होता, क्योंकि तत्व रूप से इच्छा का निरोध नहीं किया है। रात में हम भोजन न करते हो परंतु उसका यदि प्रत्याख्यान रूप से नियम न किया हो तो वह फल नहीं देता, क्योंकि अपनी इच्छा के द्वार खुले रहते हैं। जैसे घर का द्वार खुला हो और श्वान आदि प्राणी या मनुष्य भीतर चले आते हैं, वैसे ही इच्छा के द्वार खुले हों तो उनमें कर्म प्रवेश करते हैं, अर्थात उस ओर अपने विचार यथेच्छ रूप से जाते हैं। वह कर्म बंधन का कारण है। और यदि प्रत्याख्यान हो तो फिर उस ओर दृष्टि करने की इच्छा नहीं होती। जैसे हम, निमेश भाई थोड़ा सा मेरे को तकलीफ ज्यादा ही हो रहा है अभी। हाँ कोई बात नहीं। निमेश तो भाई, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। स्टार्टिंग से पढ़ूं कि यहाँ बीच से जहाँ से छोड़ा है वहां से पढ़ूं? नहीं स्टार्टिंग से पढ़ो। यही से पढ़ो ना, ये वाला। क्या हो गया इसमें? आप मेरा ऑन रखती हो ना? नहीं मेरा वाला में। एक मिनट निमेश भाई, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पचकान का शब्द बारंबार तुम्हारे सुनने में आया है। इसका मूल शब्द प्रत्याख्यान है और यह अमुक वस्तुओं की ओर चित्त न जाने का देने का जो नियम करना है उसके लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्याख्यान करने का हेतु अति उत्तम पुरुष तथा सूक्ष्म है। प्रत्याख्यान न करने से चाहे। सरोज आपका वीडियो चालू कर दो। हाँ कर रहे हो निमेश भाई। हाँ अभी माइक बंद हो गया। सरोज माइक और वीडियो दोनों चालू रखो। हो गया। हाँ अब चालू बराबर। है। हाँ अभी बराबर है। करने से चाहे किसी वस्तु को न खाओ अथवा उसे भोग न करो तो भी उसकी संवर नहीं होता है, क्योंकि तत्व रूप से इच्छा का निरोध नहीं किया है। रात में भोजन न करते हो परंतु उसका यदि प्रत्याख्यान रूप से नियम न किया हो तो वह फल नहीं देता, क्योंकि अपनी इच्छा के द्वार खुले रहते हैं। जैसे का घर का द्वार खुला हो और सांड आदि प्राणी का मनुष्य भीतर चले जाते हैं, वैसे ही इच्छा के द्वार खुले हो तो उसमें क्रम प्रवेश करते हैं। ये क्या हो गया?
ये तो है। नहीं, ये बस बंद हो रहा है ना, इसलिए। एक मिनट ये निमेश पढ़ो। भाई। हाँ, एक सेकंड निमेश भाई, मैं फोन को ठीक कर रही हूँ जरा सा। हम्म। अब कहाँ चले गए? अरे भैया, कहीं नहीं गई, पता नहीं क्या हो जाता है फोन में, समझ ही नहीं आता है। हाँ, रख दी उधर। हाँ, अब सही है। अरे फिर हो गया। ये क्या हो रहा है बार बार, है समझ में नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रही है क्या निमेश भाई? आवाज आ रही है? आपका वीडियो बंद हो गया है। वीडियो के बटन के ऊपर क्लिक करो तो वीडियो चालू हो जाएगा। सिंपल है। हाँ। हाँ, हाँ, चालू बस है। अभी कुछ ठीक है। मत करो। हाँ। ठीक है। जैसे घर का द्वार खुला और स्वान आदि प्राणी या प्राणी द्वार खुला, श्वान आदि प्राणी या मनुष्य भीतर चले जाते हैं, वैसे ही इच्छा के द्वार खुले हो तो उसमें क्रम प्रवेश करते हैं, अर्थात और अपने विचार इच्छा रूप से जाते हैं और क्रम बंध का कारण है। यदि प्रत्याख्यान हो तो फिर उस ओर दृष्टि करने की इच्छा नहीं होती है। जैसे हम जानते हैं कि पीठ के मध्य भाग को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए उस ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं, वैसे ही प्रत्याख्यान करने से अमुक वस्तु खाई या भोगी नहीं जा सकती है, इसलिए उस पर अपना ध्यान स्वभाव रूप से नहीं जाता है। इस क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें मेरे को पढ़ते जाओ ना। आप फोन को क्यों टच करते हो? आप कर रहे ये थे बाद तो। में अपने आप हो जाता है निमिष, में टच नहीं कर रही हूँ, अपने आप बंद हो अच्छा, रही है। अच्छा, ठीक है। फिर से वीडियो, हाँ, चालू करो। करने से अमुक वस्तु खाई या भोगी नहीं जा सकती है, इसलिए उस ओर अपना ध्यान स्वाभाविक रूप से नहीं जाता है। इसलिए कर्मों का रोकने के लिए बीच में दुर्लभ दुर्ग रूप हो जाता है। प्रत्याख्यान करने के बाद विस्मृति आदि के कारण कोई दोष लग जाए तो उसे निवारण के लिए महात्माओं से प्रायश्चित भी बताए हैं। हाँ, बस बस। ये बता रहे हैं कि अपने पक्षकान मतलब कोई भी चीज का त्याग करने से हमें करते हैं तो हमें उससे कंट्रोल हो जाता है। अगर त्याग नहीं करते हैं, खुले रहते हैं, फोन तो बंद कर देंगे, लेकिन ये बार में कर रहे हैं ना फोन। उसका ये त्याग कर देने से क्या होता है, मैं नियम हो जाता है। हम्म। वो आप इस पे पढ़। चलो चलो। हाँ निमेश भाई, ये प्रत्याख्यान करने से हमें क्या होता है कि कंट्रोल हो जाता है हमारा, और हम्म। बार बार में हम उस पर ध्यान रखते हैं कि कोई चीज हमें नहीं खानी है, नहीं तो क्या होता है हम खुले रहते हैं, तो कोई भी चीज हम हाँ, खा आप लेते हैं, आप बोलते ही जाओ। आप वीडियो की चिंता मत करो, आप बोलो। कोई भी चीज हम खा लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमें नियम लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम नियम लेंगे उससे हमें उसका फल भी हमें मिलता है। जैसे घर का द्वार खुला हुआ है, लेकिन कोई भी प्राणी अंदर घुस जाता है, उसी तरह से कोई भी कर्म हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम खुले रखते हैं तो कोई भी कर्म आ जाते हैं, किसी भी तरह का हम खा लेते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। इसी चीज का बोल रहे हैं कि अगर हमें त्याग किए और खा लिए तो हमें दोष लग जाता है, तो हम उसे प्रायश्चित भी कर सकते हैं। ठीक है। आपका माइक और ये बंद करो। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, बोलो। सरोजे ये बंद करो ना। ओके। प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान ये शब्द है जिसका नॉर्मली आजकल, और ये जैन का शब्द है, पचखान के नाम से जाना जाता है। इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई नियम लेना, बाधा लेना। ओके, कि अभी मैं ये नहीं खाऊंगा, इतने समय के लिए नहीं खाऊंगा, या फिर जो भी आपको लगे। जैसे रात्रि भोजन बहुत से लोग नहीं करते हैं,
बट रात्रि भोजन नहीं करना वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका पचखान ले लेते हो कि मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं पचकान लेता हूं कि अभी सूर्योदय के तक मैं कुछ भी नहीं लूंगा, तो आपने क्या किया, एक पचकान ले लिया, भगवान के आगे एक नियम ले लिया, या उनकी साक्षी में एक बाधा ले ली कि भगवान मैं अभी शाम से लेकर नेक्स्ट डे तक खाना नहीं खाऊंगा। पचखान लिया, पचखान मतलब नियम लिया, या एक वाव लिया भगवान के सामने कि भगवान मैं अभी ये नहीं करूंगा। और ये पचकान आप सिर्फ खाने का नहीं, कोई भी चीज का ले सकते हो कि भाई मैं अभी आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा। नियम तो कोई भी ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ खाने का ही नियम हो कि आज के दिन मैं शांत रहूंगा, आज मैं ये करूंगा। हम्म। और भले फिर नियम टूट जाए, लेकिन अगर नियम लिया है तो चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी मच हायर बिना नियम के। पचकान एक नियम है, एक भगवान के सामने आप कमिट कर रहे हो कि मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी। सो यहाँ कृपाणु देव कहते हैं कि ये लेना जरूरी है। जैसे पोल्यूशन आता है, चौमासा जिसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग बाधा लेते हैं, वो भी एक पचकान है। अच्छा, हमारे इधर में एक बुक थी कि रोज कुछ न कुछ अलग अलग नियम आते थे कि आज मैं ये नहीं करूंगा, आज ये नहीं करूंगा। मतलब एवरीडे का कुछ न कुछ नियम, छोटा सा नियम, इजी टू फॉलो, लेकिन रोज का एक नियम। तो जब ये नियम होता है तो आप उसको ध्यान पूर्वक उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और नियम नहीं रखा है तो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। इसके लिए पचकान या नियम या एक भगवान के सामने कमिटमेंट या वाव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृपाणु देव कहते हैं कि अगर आपने रात्रि भोजन नहीं करने वाले हो, लेकिन अगर आपने पचकान नहीं लिया है, तो हो सकता है कि आपको इच्छा हो जाए, अरे भूख लग रही है चलो खा लेता हूँ आज के दिन, क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर पचकान लिया है तो फिर आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपने भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या हो जाता है, ये आपके ऊपर में एक बाइंडिंग हो जाता है। और नियमित जीवन जीना ये प्रोग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है। सो ये नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बीच में सुन रहा था कि वॉरेन बफेट, जो कि यूएसए का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है, उसकी बहुत सारी कंपनियां से, बहुत ही पैसे वाला है लेकिन बहुत ही सिंपल आदमी है। तो उनकी वाइफ ने कहा, उनके कुछ 50 साल या ऐसे पूरे हुए थे लग्न जीवन के, तो कि आपके सुखी वैवाहिक जीवन का राज क्या है। तो उन्होंने कहा हम लोग का नियम है कि रोज 8 बजे, जो भी उनका खाने का समय था, पूरा फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब लोग मिल के डिनर करेंगे। दिन में तो जॉब में बिजनेस में बिजी होते हैं, और अगर मान लो कोई ट्रैवल कर रहा है तो बाकी लोग तो करेंगे ही। और ये नियम हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो एक बार आप नियम बना लेते हो तो नियम को फिर फॉलो करके उसका फल भी मिलता है। क्योंकि अगर नियम बांध दिया कि भाई रोज सब लोग 8 बजे मिलके खाना खाएंगे, तो हर एक को मालूम है कि भैया 8 बजे खाने के लिए आना ही है। तो कितना सिंपल नियम है, लेकिन बहुत ही अच्छा नियम है। फिर ऐसा आपने सुना होगा, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, नॉट ओनली प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, कि भगवान की प्रार्थना भी साथ में करे
अभी आपने राष्ट्रीय पिक्चर के मूवीज देखे होंगे, उसमें सब लोग सुबह स्नान करके भगवान की वहां पर पूजा करते हैं, अकेले नहीं, पूरा फैमिली। तो एक नियम है कि सभी लोग स्नान वान करके भगवान की पूजा करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट, बट होल फैमिली। तो ये सब, ये भी पचकान है, नियम है। हम्म। तो ऐसी कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज करना बहुत यूजफुल है और कल्याणकारी है। और कृपाणु जी कहते हैं अगर आप पचकान नहीं लेते हैं तो आप आपके खिड़की दरवाजे खुले रख रहे हो, जिससे अगर अपने घर के दरवाजे खिड़की खुले रखे तो धूल मिट्टी आएगी, पक्षी आ जाएंगे, कोई जानवर आ जाएगा। तो अगर पचकान लिया तो आपने वो दरवाजे और खिड़की बंद कर दी कि कोई ऐसी बाहर की चीज अंदर ना आ जाए। तो पचकान इज लाइक अ समवर, कि आपने स्टॉप कर दिया कोई भी चीज को अंदर आने से, क्योंकि आपने एक कमिटमेंट की है भगवान के सामने। तो पचखान जो नियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने नियम नहीं लिया है तो कर्म बंधन होते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कर्म का बंधन करता ही जा रहा हूँ। इसके लिए पचखान लेके, नियम लेके साधना करना, व्यवहार में रहना। जैसे आप पचखान ये भी ले सकते हो कि मैं कोई गलत काम बिजनेस में नहीं करूंगा, चीटिंग नहीं करूंगा, ये भी एक पचखान है। तो कोई भी चीज जो आपको कर्म बंधन का कारण होती है उसके पचखान आप ले सकते हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पचखान हो, आपने पचखान ले लिया। अगर लंबे समय तक नहीं तो आप कुछ समय के लिए पचखान ले सकते हो कि ये हफ्ते में मैं ये नहीं करूंगा या ये करूंगा, वॉट एवर। और रूपाणु देव क्या कहते हैं, अभी मैं बताता हूँ। अभी मैं बीमार हूँ तो मेरी वाइफ ने कहा कि हम लोग आम नहीं खाएंगे, मैंगोस। मैं कहा ठीक है। तो हमने एक बाधा ले ली कि आम नहीं खाएंगे, भले आम कितने भी अच्छे लगते हो। एक बार आप बाधा ले लेते हो ना, फिर उसके विचार भी नहीं आते। अगर आपने प्रॉपरली दिल से बाधा ली है तो आम दिखाई देंगे तो भी आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। आवाज बंद हो गई। हाँ, आवाज आ रही है बाकी लोगों को? हाँ, आ रही है। उनका हम्म। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उनका। हाँ। सो एक बार ये नियम हमने ले लिया कि ये सीजन में नहीं खाएंगे। बीच में मेरा बेटा बीमार था तो हमने कितने सालों तक, बिकॉज उसने आम खाया था उसके कारण, उसका कोई कोरिलेशन था नहीं था मालूम नहीं, पर एक भाव हुआ कि नहीं खाएंगे आम। और कितने सालों तक हमने आम नहीं खाया, तो वो पचकान हो गया। और एक बार आप बाधा या पचकान ले लेते हो फिर आपको वो चीज की इच्छा नहीं होती। और अगर होती भी है तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो कि भाई नहीं, नहीं खाना है, मैंने बाधा ली है। और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे योग बल दो कि मुझे ऐसी कोई भावना उत्पन्न न हो। तो पचकान या प्रत्याख्यान करने से, एक कमिटमेंट, एक नियम लेने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो या कर्म के बंधन कम कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, परम कृपाणु ने एग्जाम्पल दिया कि आपके पीठ के पीछे का जो भाग है सेंटर में, उसे आप देख ही नहीं सकते हो। अगर आप देख नहीं सकते हो तो उसके बारे में कुछ आप सोचोगे भी नहीं कि इसको साफ करना है, ये करना है, क्योंकि आपकी दृष्टि में ही नहीं है। तो इसी तरह से जब भी आप पचकान ले लोगे तो आप वो चीज के बारे में सोचोगे ही नहीं, क्योंकि अभी आपने ले लिया है। और अगर मान लो कि वो आपका नहीं हो पाता है
तो फिर पश्चाताप, क्षमापना, हे भगवान मैंने लिया था लेकिन मैं पूरा नहीं कर सका। या फिर बाधा लेते समय पापा जी ने कहा कि कोई छूट रखो, कि पूरे हफ्ते नहीं खाऊंगा बट एक बार छूट, मतलब गलती से हो गया, खाने के भाव से नहीं, गलती से हो गया तो उसकी छूट है, तो आप पाप से बच जाओगे क्योंकि आपने बाधा ली है बट छूट भी रखी है। ओके, तो ये प्रत्याख्यान बहुत यूजफुल है और आत्मा के प्रोग्रेस के लिए इसका अच्छी तरह से आप उपयोग, नॉट ओनली आत्मा, शरीर के लिए, व्यवहार के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, इसमें आप कोई भी नियम अपने आप ले सकते हो। ओके, चलो। हर्ष जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हेलो। हर्ष जी, मैं पढ़ू निमेश भाई? एक मिनट, आपने अभी पढ़ा है ना तो दूसरे को भी चांस देते हैं। नहीं, कोई बोल नहीं रहा इसलिए मैं सोची। हाँ मालूम है। हम्म, ये 1+60 पे कौन है? सविता जी है। अच्छा, तो सविता जी पढ़ो आप। चलो पढ़ो। एक बुक दे। आशा गांधी, आपके पास बुक है तो आप पढ़ो। सविता जी पढ़ रही है सब। हाँ ओके, और वीडियो भी चालू करो। सविता जी आपके फोन से करो, 1+60 से। पढ़ा जा रहा है, उनका चश्मा से नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ने वाला नहीं है ना। निमेश भाई मैं ही पढ़ूं क्या फिर कि और कोई पढ़ने वाला हाँ, है? पर वीडियो चालू करो, वीडियो। ठीक है, ये कर दिया वीडियो चालू। हाँ ठीक है। प्रत्याख्यान से एक दूसरा बड़ा लाभ है, वह यह है कि अमुक वस्तुओं में हमारा ध्यान रहता है, बाकी सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है। जिस वस्तु का त्याग किया जाता है उस वस्तु के संबंध में फिर विशेष विचार, उसका ग्रहण करना, रखना आदि ऐसी कोई उपाधि नहीं रहती है। इससे मन पर बहुत विशालता को पाकर नियम रूप सड़क पर चला जाता है। यदि लगाम में आ जाता है तो लगाम में आ जाता है तो फिर चाहे आपका जरा फोन को, आपका कुछ नहीं दिख रहा, आपका फेस दिखाई दे ऐसा फोन को एडजस्ट करो, या सविता जी को बोलो फोन पकड़े। लो। हम्म, हाँ आपका फेस दिखना चाहिए, हाँ बराबर है। ठीक है। हम्म अश्व यदि लगाम में आ जाता है तो फिर चाहे जैसा प्रबल होने पर भी उसे इच्छित रास्ते पे लाया जाता है, वैसे ही मन पर भी ये नियम रूपी लगाम आने के बाद जैसे जैसे शुभ राह में लाया जाता है। उसे बार बार पर्यटन कराने से यह एकाग्र, विचारशील और विवेकी हो जाता है। मन का आनंद शरीर को भी निरोग बनाता है और अव्यक्ष अनंत काय परिस्थिति आदि का नियम करने से शरीर निरोग रह सकता है। मादक पदार्थ मन को उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं, परंतु प्रत्याख्यान मन वहां जाता हुआ रुकता है, उससे वह विमल होता है। प्रत्याख्यान कैसी उत्तम नियम पालने की प्रतिज्ञा है, ये बात पर से तुम समझे होगे। विशेष सदगुरु के मुख से और शास्त्रावलोकन से समझने का मैं बोध करता हूँ। हम्म इसमें बताया है निवेश भाई कि प्रत्याख्यान करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे हम किसी भी चीज का त्याग कर लेते हैं तो हमारा ध्यान जो है उसके ऊपर नहीं जाता है, फिर हम कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज का त्याग किया हुआ तो हमारा मन भी नहीं चलता है कि हम ये चीज खाएं कि ये करें या ये कपड़ा पहने। किसी भी चीज का त्याग ले लो तो उन सब चीजों से क्या मन बहुत कंट्रोल में हो जाता है
और उससे आपका मन में भी आपका रह जाता है, और आपकी उसमें धार्मिक भावना भी रहती है। और जैसे घोड़ा है, घोड़ा को हम लोग लगाम पकड़ लेते हैं तो घोड़ा में कंट्रोल में आ जाता है, उसी तरह मन भी ऐसा ही है, घोड़े की तरह ही। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर हम त्याग करते हैं तो मन हमारा कंट्रोल में रहता है, अगर त्याग नहीं करते हैं तो 10 चीजें होती है, उन सब में हमें कभी बाजार शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां भी रहता है ये चीज खरीद लें वो चीज खरीद लें, लेकिन हमें जब त्याग किया हुआ रहता है तो हमारा कोई चीज पे मन नहीं चलता है। और कोई चीज खाने का भी वही, खाने की भी वही तरीका है। अगर मन पे त्याग किया हुआ है तो इस चीज, हम जैसे आइसक्रीम का त्याग है तो हम आइसक्रीम देखेंगे लेकिन खाएंगे नहीं, खाने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें मन ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें खाना ही नहीं है उस चीज को। तो उसी चीज के लिए बोले, और शरीर के हिसाब से भी वो फायदेमंद है, क्योंकि हर चीज को अगर हम नहीं खा रहे हैं तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। क्योंकि अगर हम तली हुई चीजों का है, कुछ भी चीजों, कोई भी चीज का त्याग कर सकते हैं, जैसे तला हुआ नहीं खाएंगे हम, मिठाई नहीं खानी है या चॉकलेट नहीं खानी है, या हमें अनंत काय के जैसे जीवों का भी है तो उन सब की अगर उन सब का भी हम कर सकते हैं कि इस चीज से ये चीज बनती है तो ये चीज नहीं करना है, या ये नहीं पहनना है, या इस चीज का कंट्रोल है। तो उन्हीं सब चीजों का त्याग की प्रतिज्ञा बताइए कि त्याग करने से कितना अच्छा होता है। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दो। हाँ निमिष भाई। तो बस जो अभी हमने किया वही चीज को, और रूपाणु देव ने लिखा है कि अगर प्रत्याख्यान ले लिया तो जैसे बताया पीठ के ऊपर में हमारा नजर नहीं जाता है, वैसे ही जो चीज का प्रत्याख्यान ले लिया उसके विचार नहीं आएंगे, उसके भाव नहीं होंगे, उसको पाने की एफर्ट्स नहीं होगी। अभी कर्म बंधन का कारण क्या है? विषय और कषाय, मतलब 5 इंद्रियों के विषय, और वो न मिले तो कषाय होते हैं। हर कोई इंद्रिय, कृपाणु कहते हैं ना, देहेंद्रिय माने नहीं, करे बाह्य पर राग, कि ये जो इंद्रियां हैं, ये मन है, ये हर समय बाहर की तरफ ही हमें लेके जाता है। ये खा लूं, ये पहन लूं, ये खरीद लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये गाड़ी है तो अभी दूसरी गाड़ी ले लूं, ये ड्रेस है तो नया ड्रेस ले लूं, शादी आ रही है तो गहने बनवा लूं। यानी कि हर एक समय यही बाह्य के ही भाव चलते रहते हैं, 5 इंद्रियों के भोग भुगतने के। अभी आप डिसाइड कर लो कि ठीक है, मैंने जो कपड़े खरीदने थे खरीद लिए, अभी पूरा बाकी का जो 6 महीना है इस साल का या 7 महीना, अभी मैं कोई कपड़ा नहीं खरीदूंगा या खरीदेंगे, भले कुछ भी हो। तो क्या होगा? अगर आपने वो प्रत्याख्यान ले लिया है या कोई गहने नहीं बनवाऊंगी, तो आपको विचार आएगा नहीं, और आया भी तो भी याद आएगा कि नहीं, अभी मुझे इस साल में कुछ नहीं खरीदना है, मैंने प्रत्याख्यान लिया है। तो इससे क्या होगा? हमारे विषय कम होंगे, विषय कम होंगे तो कषाय भी कम होंगे, क्योंकि विषय को प्राप्त करने के लिए कषाय होते ही जाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमें गुस्सा आता है। अगर आपको कुछ ज्वेलरी बनानी है और आपके घर से हस्बैंड बोलता है नहीं नहीं बनानी है, झगड़ा होता है, कर्म बंधन होते हैं। तो अगर नहीं, आपने सामने से ही आपके हस्बैंड को बोल दिया कि अभी मैं कोई ज्वेलरी इस साल नहीं खरीदूंगा, हस्बैंड भी बोलेगा चलो बहुत अच्छी बात है, तो घर में शांति भी रहेगी। तो आप ये जो पंच विषय हैं, पंच इंद्रियों के विषय, अभी आप बफे में गए, आजकल तो 100 आइटम्स 200 आइटम, पागलपन है। इतनी मिठाई, इतना ये, शादी में जाओ तो मतलब वेस्टेज ऑफ फूड और दिखावा। आप डिसाइड करो कि मैं 5 आइटम लूंगा या 10 आइटम लूंगा, उससे एक आइटम भी ज्यादा नहीं लूंगा। तो अपने आप को आप एक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे घोड़े का एग्जाम्पल दिया है, तो घोड़े की लगाम आपके हाथ में आ जाए तो घोड़ा कंट्रोल में आता है। तो प्रत्याख्यान से लगाम आपके हाथ में आती है।
तो प्रत्याख्यान बहुत यूजफुल है, ये मन को काबू करने के लिए, इंद्रियों को काबू करने के लिए, और अपने विषय और कषाय को काबू करने के लिए, कि जिससे नए कर्म बंधन न हो। हमें लगता है कि इतनी छोटी सी चीज से कर्म बंधन, लेकिन अगर आप इसका विस्तार करके सोचोगे तो हमें भोग भुगतने के कारण तो कर्म बंधन हो रहे हैं, है ना। भोग की कामना, भोग की इच्छा, वही तो कर्म बंधन का कारण है। तो प्रत्याख्यान आपके भोग को सीमित कर देता है, भोग जीरो नहीं करता है, सीमित कर देता है, एक बाउंड्री बना देता है, लक्ष्मण रेखा। तो इससे बहुत सारे और भी फायदा होते हैं। जैसे अभी सरोज ने कहा कि भाई मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तला हुआ चीज नहीं खाऊंगा, तो आपकी इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेट भी कंट्रोल में होगा, रोग भी कम होंगे, तो निरोगी शरीर हो सकता है, मन भी स्वस्थ हो सकता है। मन को अभी भोग के बजाय मन का उपयोग, आत्मा का उपयोग आप धर्म में लगा सकते हो, क्योंकि वो बाह्य की चीजों से मन को बाहर निकाल लिया, कम कर लिया। कम किया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में मन फ्री होगा, और मन फ्री होगा तो मन का उपयोग आत्मा में लगाओ, आत्मधर्म में लगाओ, सत्संग में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, मनन चिंतन में लगाओ। और दूसरा, ये सब दारू, नॉनवेज, ये सब नाच गाना, मतलब जो पर स्त्री, ये सब चीजें नुकसान का ही तो कारण है। तो ये सब से आप बच सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्रत्याख्यान ले लिया, मैं स्मोक नहीं करूंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, भी मैं मेरी ही बात करता हूँ, मैं एक सोशल ड्रिंकर था, कभी कभी दोस्त के साथ में ड्रिंक ले लेता था। लेकिन अभी जब से मेरी बीमारी हुई है, तो मैंने अंदर से एक नियम बनाया है कि अभी मैं कभी भी लाइफ में ड्रिंक्स यानी अल्कोहल नहीं लूंगा। नॉन वेज तो बंद ही है, बट अल्कोहल भी बंद थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये प्रत्याख्यान अंदर से भाव हुए, और बस अभी कुछ भी हो जाए, कितने भी फ्रेंड्स के पास या कहीं फंक्शन में गए और सब लोग बोले भी, तो भी मेरा शरीर ठीक भी हो जाए, फिर भी मैं प्रतिज्ञा ली है कि मैं नहीं लूंगा। तो अच्छा है ना, वो की चीज अच्छी बात तो नहीं थी, फिर भी मैं कर रहा था। फिर उसका मैं रीजन देता रहे, एक ही बार, वंस इन अ वाइल, क्या फर्क पड़ता है। बट अभी वो भी बंद। तो ड्रिंक्स का देखना नहीं, ड्रिंक्स के बारे में सोचना नहीं, कुछ नहीं, तो प्रत्याख्यान हो गया, है ना। तो ये आपको उल्टे रास्ते पे ले जाते हुए बचाएंगे, और मन वहां पर रुकेगा नहीं, मन उसके बारे में सोचेगा नहीं, तो बहुत फायदा है। और मन को सही रास्ते पे आप ले जा सकते हो, किसके द्वारा? प्रत्याख्यान से। तो प्रत्याख्यान, कृपाणुदेव कहते हैं, ये कैसी उत्तम नियम पालने की प्रतिज्ञा है, ये बात इस पर से आपको समझ में आएगी। और विशेष सद्गुरु सत्पुरुष के द्वारा और विशेष आप समझ सकते हैं। बट फिर भी जो क्रक्स है प्रत्याख्यान या पचखान का, आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया निमेश भाई। हम्म आ गया सर। मतलब ये कि तुम्हें दिमाग में इच्छा भी नहीं रखनी। हम्म बिल्कुल। इच्छा, अगर आप प्रत्याख्यान लोगे तो इच्छा नहीं होगी, पर प्रत्याख्यान कृपाणु देव या जो भी भगवान है उसके सामने लेनी है। जैसे कोर्ट में जाते हैं तो गीता पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मैं गीता पे हाथ रख के जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं। तो इस तरह से प्रतिज्ञा भगवान के पास में बैठ के लेनी है, समझे? जी जी। हम्म ओके। प्रण लेना है, प्रण। प्राण, हाँ।
चलो, जय स्वरूप कौन करेगा? सरोज आप करो। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाए ते पद नमो तेरी सदगुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चलन नमो हो बंधन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं स्वतः असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में स्वतः निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भय पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतनी मांगती हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। निमेश भाई, अभी आपकी तबीयत कैसी है? जैसे दिख रही है, वीकनेस है। एकदम ठीक? ठीक तो नहीं है, लूज मोशन चालू है। आप ठीक हो जाएंगे। आप दिस एकदम इज ठीक हो पार्ट ऑफ जाएंगे। कीमो। या आई नो। ये तो आपका कीमो के इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है कीमो का। मालूम है, मालूम है। हाँ, लेकिन आप ठीक हो जाओगे। आपका विल पावर इतना अच्छा है ना कि आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। थैंक यू। जय त्रिलोक सद्गुरु के वंदन। नाथ की जय जय हो। जय हो, जय हो, परम कृपालु देव की जय हो, जय हो, हो। जय हो, सदगुरु देव की जय जय हो, हो। जय हो। और आज के शिक्षा पाठ की जीवों की रक्षा और प्रत्याख्यान की जय हो। विजय हो। जय हो, जय हो। जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और अर्पणता की विजय हो, जय हो। विजय हो। जय हो, विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ये जो भी आपका हम सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस में डालना है, प्रैक्टिकली करना है, तो ही फायदा होगा। अदरवाइज आप सिर्फ सुनोगे चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ओके। नहीं हो रहा है सर, धीरे धीरे ना जड़मती हो तो सुजान हो रही है। अभी आज जैसे प्रत्याख्यान का पाठ पढ़ा, तो कोई भी प्रत्याख्यान आज या कल में ले लो और उसको प्रैक्टिस करो, फिर चेंज करो, कभी ये कभी वो। जी जी। ठीक है। सर ज्योतिष भाई बैठे हैं, हाँ है। उनको बताइए। बोलो, हाँ उनको बोलो, ये जो गले में आपकी बहुत बलगम खराश हो रही है ना, आप नाक में सरसों का तेल डालो, दो ड्रॉप्स नाक में? अच्छा। हाँ, उसको थोड़ा जला लो पहले, नहीं तो जलेगा ना बहुत, तो उसको पहले थोड़ा जला के ठंडा करके फिर एक शीशी में भर के और फिर वो ड्रॉपर से डालो। अच्छा ठीक है। हाँ, ये इससे बहुत जल्दी असर पड़ेगा। ठीक है। मैं भी कर रही हूँ। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। जय जय सद्गुरुदेव वंदन।